देखो, तुम्हारे कहने से मैंने अपने हिस्से की जमीन बेच दी है, पूरे 1.5 लाख रुपए की। ये रहे 30,000 रुपए एडवांस, बाकी के पैसे अगले हफ्ते देगा। ये किया ना तुमने अक्लमंदी वाला काम। मेरी बात मानोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, और अगर अपने भाई की मानोगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे। ठीक है, तो तुम यहाँ बैठो, मैं पटवारी के पास जा रहा हूँ। ओए, मैंने सुना है तूने अपने हिस्से की जमीन बेच दी, वो भी अपनी बीवी के कहने पे। अरे हमारे माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है ये जमीन। भला अपने बुजुर्गों की जमीन बेचता है कोई? अरे कम से कम ये जमीन बेचने से पहले एक बार अपने बड़े भाई से राय तो ले लेता। तूने जमीन तो बेच दी, अब ये जमीन बेचकर जाएगा कहाँ? इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है जेठ जी, मैंने अपनी मम्मी पापा से बात कर ली है। अब हम दोनों अपने मम्मी पापा के घर पे रहेंगे, शहर में। क्या? ससुराल में, वो भी घर जमाई बनकर? भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गए। देख छोटे, तुम तो रहने ही दो, मुझे बात करने दो। हाँ तो बताओ तुम, क्या बुराई है घर जमाई बनने में? वैसे भी मेरे पापा ने इनकी बात कर ली है, एक बड़ी कंपनी में नौकरी की, 10,000 रुपए महीने कमाएंगे और जिंदगी भर मजे करेंगे। कम से कम तुम लोगों की तरह खेतों में काम कर करके सड़ेंगे तो नहीं। और वैसे भी इस गांव में रखा ही क्या है, ना स्कूल है ना कोई सुख सुविधा है। देखो उन बच्चों को कैसे धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी होंगे तो वो भी इनकी तरह बिगड़ जाएंगे। अरे भाभी, ये क्या कह रही हो आप? अरे छोटे रुक, रहने दे। अरे भैया सुनो तो सही। ना चल तू खेतों में चलने पानी लगाने। और सुनो, हम तो छोटे लोग हैं ना, तुम्हें शहर में जाकर रहना ना, जाओ रह लो। अरे हम तो छोटे लोग हैं, अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो ये भी छोटे हो जाएंगे। शहर जाना चाहते हैं ना, जाओ, हमेशा के लिए चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। चल छोटे। छोटे सुन, आलू और प्याज बो दिए मैंने इसमें, तू ऐसा कर, ये मुझे दे दे और जाके नहर में से पानी खोला। भैया, भैया भाभी आ रहे हैं शहर से। अरे ये छोटे कैसे आ रहा है? अरे चुप क्यों खड़ी है, बोल ना। जेठ जी, आप तो हमारे बड़े भाई के जैसे हो, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गलती हो गई, लेकिन गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला तो तुमने सोच समझ कर लिया था, फिर गलती कैसे हो गई? और ये बताओ, वापस कैसे आए हो तुम दोनों? भैया, वही फैसला तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। 6 महीने तक तो सब ठीक चला। इन्होंने शहर में जाके गणेश टेम्पू ले लिया था, ये उसी को चलाते थे। लेकिन फिर योगी जी की बुद्धि फिर गई और उन्होंने गणेश टेम्पू बंद कर दिए। इनका काम बंद हो गया और धीरे धीरे हमारे ऊपर कर्जा बढ़ने लगा। मम्मी पापा ने भी हमें ताने देने शुरू कर दिए और आखिर में उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया, ये बोलकर कि अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते, अब तुम जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। अच्छा, मतलब जब तुम्हें शहर में कोई रास्ता नजर नहीं आया तो गांव वापस चले आए। हाँ भाई, अब तू मुंह लटका कर क्यों खड़ा है? बेटा इसीलिए तो बोलते हैं, अपने बड़े बूढ़ों की निशानी को, उनकी जमीन को कभी नहीं बेचना चाहिए, जब तक कि बहुत ज्यादा मजबूरी ना आ जाए। और तुझ पर तो कोई मजबूरी भी नहीं थी। अरे शहर जाओ, पैसा कमाओ, वहां पर भी अपना घर बना लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गाँव की जमीन बेच के नहीं। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि बेटा जब शहर की हवा में दम घुटता है ना, तो लोग अपने गाँव की तरफ ही वापस आते हैं। और ऐसा हमने कोरोना में खूब देखा है। जो लोग कहते थे ना, अरे गाँव में क्या रखा है, गाँव में तो कोई सुख सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, मॉल नहीं है, बड़े शहर वाले बन रहे थे ना। लेकिन जैसे ही कोरोना की बीमारी शहरों में फैल गई थी ना, तो बेटा सबको अपना गांव याद आ गया था। हर कोई अपने गांव की तरफ वापस चला गया था। देखा था ना, याद है ना सब कुछ, कैसे न्यूज में भी दिखा रहे थे। खैर, अब दोनों मुंह लटका कर मत खड़े रहो, जाओ अंदर चले जाओ घर में। चल रहे छोटे, भैया भाभी को घर ले जा, ठंडा पानी पिलाइयो और इनको खाने का इंतजाम कर दियो। मैं तब तक कुलविया खोल कर आता हूँ।